Good morning, India. This is Shambhu Pandey, and I am going to describe today's newspaper, the Hindu newspaper, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट न्यूज़ और किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए सो दैट यू कैन फिनिश योर पेपर विद इन 60 मिनट्स एंड यू कैन ड्रॉ मैक्सिमम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. सो लेट्स सी. सबसे पहले फ्रंट पेज पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है कि हरियाणा बैन्स क्रैकर इन 14 एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स. सो हियर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन ऑन दीज डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन इम्पोज्ड. इसके क्या क्या सोशल रैमिफिकेशंस होंगे, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, क्या इसमें राइट टू सेलिब्रेट है या नहीं है, पीपल आर गोइंग टू मेक इट अ रिलीजियस इशू. इन सब चीज़ों के लिए आपको देखना पड़ेगा और फिर रिलीजन्स में भी बातें होती हैं इसमें. सो सिंपली दिस टॉपिक इज़ नॉट डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको भी बैन किया गया है. सो द टास्क दैट आई एम गिविंग यू इज़ टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ग्रीन क्रैकर्स. क्लास में हमने डिस्कस किया था इनके बारे में, वाई दे आर नोन एज ग्रीन क्रैकर्स एंड हाउ ग्रीन दे आर. क्या सच में उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, तो इसको आपको पता लगाना है. दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. और इसके अलावा दिस टॉपिक कैन बी यूज्ड टू कोट एन एग्जाम्पल, पर्टिकुलरली दोज हु आर फ्रॉम पॉलिटी, ऑप्शनल और जीएस के पेपर 2 में इसको पूछा नहीं जाएगा. यू हैव टू कोट एज एन एग्जाम्पल फॉर अ मेन क्वेश्चन. उसके लिए जस्ट अ स्मॉल इशू है, बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी ये काम का है आपके. नेक्स्ट इज योर G20 समिट के बारे में बात हो रही है. सो कोई भी इसमें टाइम बाउंड पैक्ट नहीं है. सी फ्रेंड्स, G20 इज इमर्जिंग एज वेरी इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. इनफैक्ट आज की डेट में सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सुपर नेशनल एंटिटीज जिनको बोलते हैं, दे आर श्रिंकिंग इन देयर साइज एंड दे आर ऑल्सो श्रिंकिंग इन देयर इन्फ्लुएंस. बट सिंस G20 it controls a lot of factors, I am going to tell you how it is going to represent and control the major economic aspects of the global trade today. So that's why it is very important platform. लेकिन यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं किया गया है क्लाइमेट चेंज को. आपको मालूम है जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका प्रेशर होता है और जो चाहते हैं वही होता है. रेस्ट इज जस्ट मीटिंग एंड ईटिंग. सो जस्ट पीपल गेट देयर एंड डिस्कस समथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड दे डोंट डू एनीथिंग. कोई भी कंट्री के हेड्स कोई भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं लेते हैं. एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट देयर इकोनॉमी, नॉट द इकोलॉजी. हाउएवर इट इज इम्पॉर्टेंट. तो इसमें से आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए आप बता सकते हो. देखो यहाँ से कौन गए हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर गए हैं यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. और जनरली विद इन अ ईयर एक मीटिंग जरूर कन्वीन करता है G20. नाउ व्हाट इज G20, इसके मेंबर्स कौन हैं, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. सो हियर आर दी ब्रीफ डिटेल्स. आप मैप में देख सकते हो कौन कौन से इसके 20 मेंबर्स हैं. इनफैक्ट 19+1 और 5 हॉस्ट मेंबर्स हैं, दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर. ये देखिए. एंड हियर सम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको पता होनी चाहिए. ऐसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आएगा, but still you need to know why it is important, why it is an important organization, and prelims में इसमें से कुछ पूछ भी लिया जा सकता है. तो आपको बेसिक मिनिमम इतना पता होना चाहिए. 20 मेंबर्स तो हैं, लेकिन इसमें 19 कंट्रीज हैं एंड 1 यूरोपियन यूनियन एंड देयर आर 5 अदर कंट्रीज जो आप ये पिंक कलर में देख रहे हो यहाँ पे मैप में. सो दीज कंट्रीज, अब आपके लिए टास्क यहाँ पे यू कैन सी कि इसमें जो होस्ट कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज 19+1, जिसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, बट दे आर नॉट मेंबर्स इंडिपेंडेंटली. एक कंट्री कोई मेंबर नहीं है, कलेक्टिव मेंबरशिप है ईयू की.
सो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी कंट्री इंडिविजुअली बाय यूरोपियन यूनियन। ये चीज़ हो गई 5 कंट्रीज जो 2019 गेस्ट जिनको बोला जाता है ये हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बेसिकली इट्स एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बट इट ऑल्सो डील्स विद द एंसिलरी एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट अगेन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ इकोनॉमी, उसमें डील करते हैं ये। तो 50% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया का कवरेज है इनका। ये सिर्फ कहने के लिए 20 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 200 प्लस कंट्रीज, बट इसमें से 50% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया, आधे से ज़्यादा ग्लोबल लैंड एरिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं, 2/3 से ज़्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और 3/4 से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जैसे होती है हमारे कंट्री के लिए, वैसे ही GWP ग्लोबल ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू कैन सी जस्ट मियरली 20 कंट्रीज एंड दे हैव सच अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। और बाकी WHO, WTO, इन सारी कंट्रीज, इन सारे एंटिटीज का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है दैट इज श्रिंकिंग, उनकी वैल्यू घटती जा रही है, लेकिन G20 इज इंक्रीजिंगली गेटिंग मोर एंड मोर इन्फ्लुएंस ओवर द ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। इस पे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि इन द टाइम व्हेन मेजर एंड erstwhile global business regulators are shrinking in their size and presence and influence, the G20 is gaining more influence over the countries of members, of member and non-member nature. So you can be asked a question like this. तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। along with that और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो हम क्लासेस में कवर करेंगे इसको। सो इट इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द पेपर कि आपको क्या कवर करना है, इसमें से क्या नहीं करना है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड विद द सोशल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ MG नरेगा इंडिया सेंट्रिक। तो ये सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए और GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें कास्ट डायनामिक्स पूछी गई है और इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से MG नरेगा में जो वेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आज भी इसमें कास्ट रिलेटेड फैक्टर्स प्रिवेल कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो विलेजर्स हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप हैं जिनको पहले पेमेंट कर दिया जाता है और इसके बाद में रिमेनिंग लोगों को बाद में किया जाता है। सो हियर यू कैन सी देयर इज अ वेज गैप। ओवर 50% ऑफ द SC/ST पेमेंट्स वर completed in 7 days compared to the less than 25% of the other category. So here you can see there is a gap in terms of payment completion. तो पैसे मिल तो रहे हैं सबको, लेकिन लेट किया जा रहा है सिलेक्टेड कुछ कास्ट के लोगों के लिए। सो दिस इज सोशल इनजस्टिस, इसको आप कोट कर सकते हो। वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू related with institution of marriage and the impact of the gender division of society, the gender justice and the new emerging issues related with gender and marriage. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट गे कपल टू टाई द नॉट इन तेलुगु स्टेट्स। पहली बार ऐसा हुआ है आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड। LGBTQ कम्युनिटी जो होती हैं उनमें एक फॉर्मलाइज हुई है एक मैरिज। तो आज भी इंडिया में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इन 2021 दिस इज द फर्स्ट केस। तो अभी भी इंडिया में ये ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं है, बट इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस आर इमर्जिंग। इन फ्यूचर यू कैन फाइंड मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, बट द वेस्टर्नाइज सोसाइटीज एंड वेस्टर्न सोसाइटीज दे हैव they might have these things in common. उनकी सोसाइटी में 1, 2, 3, 4, 5% ऐसे केसेस हो गए हैं। हमारे यहाँ पे परसेंटेज की तो बात छोड़िए, अभी ये रिसेंट केस है और ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केस है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, इनफैक्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए साउथ इंडिया में।
तो इसको आप मेंशन कर सकते हो कि सोशल रेजिस्टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी सोशल इश्यूज में ये यूजफुल है. दैट विल बी अ टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर. जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो इतना. इसमें पेगासस इश्यूज के बारे में फिर से एक्सप्लेन किया गया है. पूरे एडिटोरियल में इन्होंने बताया है कि दे हैव जस्ट ओनली हाईलाइटेड कि किस तरीके से इसमें अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लिए गए हैं एंड हाउ इट इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द सिविल लिबर्टीज ऑफ पीपल. तो पेगासस इशू क्या है इसके बारे में जानने के लिए इधर देखो, इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन किया है. एक स्पाईवेयर है, बहुत ही खतरनाक है ये. इसमें सिंपली आप ये देख सकते हो कि आपके मोबाइल में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी बारे में पर्सनल डेटाज लीक कराने के बारे में, इनके जो पर्सनल फोन्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर सेल करती हैं कंपनीज, जो जिनकी खास बात होती है किसी की जासूसी अगर करवानी है तो इसके लिए पीपल यूज इट. और सिंपली इसमें कुछ एक टेक्स्ट मैसेज पहले आया करता था, अगर उसको जस्ट ओपन कर दिया किसी ने, इवन दे हैव नॉट ओपन द लिंक दैट वाज गिवन इन दैट, तब भी क्या हो सकता था कि इनके मोबाइल में क्या हो रहा है दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड सीन बाय सम थर्ड पार्टी जो इंटरेस्टेड हैं उसमें. तो इनके डेटाज लीक कर दिए जाते थे इस तरीके से. तो दिस इज अ वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल मिसयूज एंड द ब्रीच ऑफ privacy of the people. That's why it's a serious global offense against privacy of individuals. बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस पीपल, इनके डेटाज इससे लीक कराए जाते हैं. The people who are dealing in politics, share market and other activities, for them information is most precious thing. Data is new currency for them. So they want to have an access over this kind of data illegally. तो इसके लिए पेगासस ने ये सॉफ्टवेयर बहुत ही महंगे दामों में बेचा है सिलेक्ट कस्टमर्स के लिए. दिस इज अनफेयर डील एंड दिस इज द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी. इनको आप इन सारी जगह पे कोट कर सकते हो. ये स्पाईवेयर्स होते हैं, यानी जासूसी करने के लिए यूज किए जाते हैं. इवन द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, if they can just give you a call, आपका सिर्फ नंबर उनके पास हो and you are not receiving even the call, even you are not opening the messages that has been sent by them, still they can spy you. तो इतना ज़्यादा खतरनाक सॉफ्टवेयर है ये, इसी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन के बारे में है. मिड डे मील स्कीम जो है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, नून मील स्कीम के नाम से अब जाना जाएगा. जो मिड डे मील स्कीम है इसका और भी जो टेक्निकल नाम है वो है पीएम पोषण स्कीम. हियर यू कैन सी द डिटेल्स. पीएम पोषण स्कीम, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ यहाँ के डेटाज हैं जिनको आपको याद नहीं रखना है. द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू बियर द एडिशनल बर्डन. बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी किया गया है इसमें. तो यूपीए की स्कीम थी मिड डे मील, उसको इन्होंने बोल दिया नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण इन स्कूल्स. तो ये थोड़ा सा कैची फ्रेज भी है पीएम पोषण. सो ये स्कीम के बारे में है. जो आर्टिकल आया था कि कोविड में बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जिनको हेल्थ इश्यूज थे, न्यूट्रिशन के इश्यूज थे, एंड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ स्कूल्स दे हैव सम साइड इफेक्ट्स ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन. यहाँ पे थोड़ा सा डेटाबेस दिया गया है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी बट समथिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर. रोड एक्सीडेंट्स के बारे में इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, रोड सेफ्टी के बारे में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में. और प्रीलिम्स में चूंकि एक कंट्रास्टिंग चीज़ है तो इसलिए पूछा जा सकता है. ये एक्चुअली एक्सीडेंटल डेथ्स जो थी रोड में, रेलवेज में या कहीं पे भी, वो सब डिक्लाइन कर रही हैं. कुछ तो इसमें कोविड का इम्पैक्ट है और कुछ रोड सेफ्टी के नॉर्म्स भी स्ट्रॉन्ग किए गए हैं और रोड की क्वालिटी भी बढ़ रही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन अप्रैल 2020 रोड एक्सीडेंट्स फेल टू 8,350 फ्रॉम 38,000 समथिंग इन जनवरी.
तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड इट इज़ गुड, पीपल आर सेविंग बीइंग सेव्ड। इसमें कुछ नितिन गडकरी जी का भी रोल है, जिन्होंने रोड सेफ्टी के लिए बहुत ही एडवांस मेजर्स लिए हैं। नाउ COP26, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल आपको ये जानना है कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का एक फ्रेमवर्क प्रोटोकॉल था, UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी एक सीरीज चल रही है। तो इसमें कंट्रीज मीट करती हैं एंड 2015 से दिस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी उसके बाद से सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोमिसेस करे थे, ऐसा लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट थिंग्स हैव नॉट रीच्ड एनीवेयर। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, सबसे पहले तो कहाँ पे हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। स्कॉटलैंड, ग्लासगो 26। और फिर इसके बाद में इसके बारे में आपको देखना है ओवरऑल स्टैंड क्या है इंडिया का इसमें। तो सिंपली इंडिया का स्टैंड वही है जो पहले था, अब की बार इन्होंने लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डेटाबेस लेकर के और ज़्यादा ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया है। सो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मेंस में। यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस डायरेक्टली, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पिक किया जा सकता है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो क्लाइमेट जस्टिस की बात करी जाती है, इसमें इन्होंने प्रूफ किया है कि वैसे तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन, लेकिन अगर हिस्टोरिकल डेटा की बात करी जाए तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं एंड वी आर सिक्स्थ लार्जेस्ट। और इसी में अगर एक बात और मिला दी जाए, साइज ऑफ पॉपुलेशन और पर कैपिटा एमिशन की बात करी जाए, तो इंडिया जो है वो लोएस्ट पर कैपिटा एमिटर्स में से एक है, मतलब बॉटम कंट्रीज में से है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें फीड कराना है। सो व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस, ये पूछा जा सकता है एंड हाउ इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन COP26। जस्टिफाई द स्टैंड ऑफ इंडिया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि भले ही इंडिया लेट इंडस्ट्रियलाइज हुआ है। इंडिया और चाइना का आर्गुमेंट ये है कि व्हाई शुड इंडिया एंड चाइना पे फॉर बीइंग लेट इंडस्ट्रियलाइज्ड। लेकिन ये जो क्लाइमेट का इशू है, हमको ऐसा नहीं है कि वी हैव द राइट टू एमिट दैट मच एज दीज कंट्रीज हैव डन। किसी ने भी अगर मिस्टेक करी है तो हमें दूसरा साइड भी इसमें देना होगा कि इंडिया को जहां तक पॉसिबल हो रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के लिए इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होगा इफ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, बिकॉज इंडिया इज इंपोर्टर, तो इकोनॉमिकली भी हमारे बहुत फेवर में नहीं है फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी। सो इन फ्यूचर इफ इंडिया टेक्स अ लीड इन द सोलर एनर्जी सेक्टर, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो अननेसेसरली हमको अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के चक्कर में हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न करें, दिस इज नॉट अ गुड मूव। हमको बल्कि स्विच करना होगा एंड यू सी हाउ द कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक डीजल एंड पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। पेट्रोल को हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगे 100 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करने के लिए, लेकिन आप देखिएगा विद इन 5 years you will see the petrol prices will touch or even earlier than that 200 rupees per liter। तो उसको डबल होने में 5 साल से भी कम लगेंगे। If this has been the pace, so there would be a great problem in the future। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या क्लीन एनर्जी पे स्विच करना चाहिए। दिस इज हाई टाइम इंडिया शुड टेक द लीड। ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो इसमें। इसके बाद वन मोर आर्टिकल दैट इनफॉर्मल सेक्टर श्रैंक शार्पली इन 2020-21। 2-3 पॉइंट इसमें काम के हैं। सबसे पहले तो SBI की रिपोर्ट है, इन्होंने सर्वे किया है एंड यू कैन सी द टेबल हियर। सेक्टर वाइज दिया गया है इसमें, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कितने कितने % पीपल हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनफॉर्मल एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से श्रिंक हुआ है इसमें और किस तरीके से उन लोग ज़्यादा बड़े विक्टिम्स रहे हैं ड्यूरिंग द कोविड पीरियड।
और इसके बाद जो इनका पैनल है एक्सपर्ट्स का, एसबीआई का खुद का, उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, अपील करी है गवर्नमेंट से बहुत ही सॉफ्ट वर्ड्स में, कि जो टैक्स पेइंग बर्डन है वो 8.5% लोग हैं जो मेजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला करके जो टैक्स पेयर ग्रुप्स हैं, एंड दे आर क्रॉस सब्सिडाइजिंग द बर्डन ऑफ 91.5% ऑफ द पीपल। और इसमें जो फ्यूल है, इसमें सबसे बड़ा जो बर्डन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। तो गवर्नमेंट को रेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम होगी। एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर particularly of indirect taxes on fuel should not be consumption negative। आपसे प्री में पूछा जा सकता है कंजम्पशन नेगेटिव टैक्सेशन क्या होता है, जिससे कि कंजम्पशन रिड्यूस हो जाए, मतलब कंजम्पशन को नेगेटिवली जो इम्पैक्ट करे किसी भी कंट्री में, उसको हम कंजम्पशन नेगेटिव टैक्सेशन बोलते हैं। इससे ओवरऑल इकोनॉमी को डबल खतरा होता है। सबसे पहली चीज तो ये कि वहां की जनरल प्राइसेस इंक्रीज होंगी, मतलब इन्फ्लेशन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी चीज है वहां पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी लोगों का बढ़ जाएगा, सेविंग्स घट जाएंगी उनकी। और इसके अलावा वहां की इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेविंग्स चैनलाइज नहीं हो पाएंगी, फिर से फर्दर फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे एंड इट विल क्रिएट एन इन्फ्लेशन स्पाइरल। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। इससे बचाने के लिए सरकार को अगर इन्फ्लेशन के रेट को कंट्रोल में रखना है, तो एक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है 2 to 6% की रेंज में रखने के लिए, सो वी हैव टू डू समथिंग सीरियस अबाउट दिस। इसके बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हो चाइना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिसेंटली अभी आप देखो आज और कल में, सो चाइना में कोविड केसेस का आउटब्रेक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आप देख सकते हो चाइना बहुत लेट रिलीज करता है डेटाज भी, उनके बारे में जान पाना कठिन होता है। सो देयर कैन बी नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड-19, इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। चाइना और सभी इकोनॉमीज ओपन होती चली जा रही हैं। आप देखिए 100% कैपेसिटीज़ के साथ फ्लाइट को भी शुरू कर दिया गया है, मेनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर ऑल्सो रनिंग। तो इससे भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमें फिर से न्यू ईयर में बैड न्यूज़ मिल जाए, बट होप दैट एवरीथिंग गो गुड। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स। आई होप कि आपको एक क्लू मिल गया है। नाउ यू कैन गो विथ योर न्यूज़पेपर, और फटाफट आप विद इन 30-40 मिनट्स यू कैन फिनिश योर न्यूज़पेपर एफिशिएंटली। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बोले हैं मेंस के, इसमें से आज के पेपर से 4-5 क्वेश्चंस बनने की फुल पोटेंशियल है। टॉपिक्स अच्छे आए हैं। प्री के भी 3-4 क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू।